वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया शानदार स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम आबाद बर्बाद गाने के लोपी अस्थेंटिक बीट सिंग पर लिरिकल प्लस बीट सिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए। एहसान कर दो, पूरे अरमान कर दो, आओगे जब तुम साजना, अंगना खुल के लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये स्टेटस बनने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट से बीटमार्क प्रोजेक्ट और सेकीपेक प्रीसेट को अलाइड मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखना है और ऑल मटेरियल से सभी मटेरियल्स को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अलाइड मोशन एप्लीकेशन ओपन करना है। प्रोजेक्ट्स में जाकर जो बीटमार्क प्रोजेक्ट हमने इंपोर्ट किया है उसको ओपन कर लीजिए। बीटमार्क प्रोजेक्ट में हमने ऑलरेडी गाना और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं वहाँ पर बीटमार्क ऐड कर दिए है। दोस्तों शुरू के जो 4 बीट्स है उन 4 बीट्स में हम 4 लिरिक्स ऐड करने वाले हैं। उसके बाद के जो 12 बीट्स है उन 12 बीट्स में हम फोटोज ऐड करके उन पर इफेक्ट्स लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लिरिक्स ऐड करते हैं। लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले सेकीपेक प्रीसेट को ओपन कर लेना है। सेकीपेक प्रीसेट को ओपन करने के बाद जो आपको लिरिक्स वाली लेयर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं वाली 2 नंबर वाली नीचे से, उसको सिलेक्ट करके जो डबल रेक्टेंगल प्लस वाला आइकॉन है उस पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है। कॉपी लेयर करने के बाद बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और दोस्तों पहले वाले बीटमार्क पर जाइए। पहले वाले बीटमार्क पर जाकर इसको पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद पहले वाले बीटमार्क पर जाकर इसको टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से इसकी ड्यूरेशन को आपको बीटमार्क तक एक्सटेंड कर देने हैं। एक्सटेंड करने के बाद दोस्तों आपको गाने को सुनना है। गाने को सुनने के बाद आपको देखना है कि लिरिक्स आपके सही है या नहीं। तो पहला लिरिक्स हमारा दोस्तों इतना आसान यही है। उसके बाद आपने जो पहली लेयर कॉपी की थी उसको सिलेक्ट कर लेना है। कॉपी की हुई लेयर सिलेक्ट करने के बाद पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर देने के बाद नेक्स्ट वाले बीटमार्क पर जाकर इसको भी अगले वाले बीटमार्क तक एक्सटेंड कर दीजिए। अगले वाले बीटमार्क तक टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से एक्सटेंड कर देने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाइए। जो पहला हमारा लिरिक्स है उसको इरेज करके जो दूसरा लिरिक्स है उसको आपको टाइप कर लेना है। दूसरा हमारा लिरिक्स सेट कर दो तो उसको आपको इस तरह से टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपको इसको मिडल में सेट कर देना होगा। मिडल में सेट करने के बाद दोस्तों आपको अगले वाले बीटमार्क पर जाना है। अगले वाले बीटमार्क पर जाकर इसको फिर से एक बार जो पहले कॉपी की थी उसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से इसको एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंड करने के बाद भी आपको इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको इसको पहले डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अगला हमारा तीसरा लिरिक्स है पूरे अरमान, तो इसको आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद इसकी साइज़ को आपको कम करना होगा। तो आपको साइज़ को कम करने के लिए सिंपली से ऊपर जो ऑप्शन दिखाई देगा 56 बिट, उस पर क्लिक करके साइज़ को कम कर देना है 48 तक और इसको मिडल में सेट कर देना है। मिडल में सेट कर देने के बाद दोस्तों एक और लिरिक्स हमें ऐड करने हैं। एक और लिरिक्स आप ऐड कर लीजिए। पेस्ट करके सबसे पहले एक्सटेंड कर दीजिए। उसको एक्सटेंड कर देने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाकर जो हमारा दूसरा लिरिक्स है कर दो उसको आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद इसको मिडल में सेट कर दीजिए। मिडल में सेट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सभी लिरिक्स ऐड हो चुके हैं। लिरिक्स ऐड होने के बाद अब हमें फोटोज ऐड करने हैं। लिरिक्स में हमारा इफेक्ट वगैरह सब कुछ ऐड हो चुका है। और दोस्तों अगर आपको फॉन्ट अगर आपके मोबाइल में नहीं आता तो दोस्तों मैं फॉन्ट की डाउनलोड लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको अलाइड मोशन एप्लीकेशन में कैसे इंपोर्ट करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बन रखा है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों सिंपली से आपको फॉन्ट वगैरह सब कुछ ऐड कर देने के बाद जहाँ पर हमारा डबल बीटमार्क है 9.22 सेकंड पर 23 सेकंड वहाँ पर आ जाना है। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके मीडिया में जाना है और जिन भी इमेज पर आपके वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है उन इमेजेस को 1 बाय 1 ऐड कर लीजिए। दोस्तों आज वीडियो के लिए हम मृणाल ठाकुर की इमेजेस यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको इमेजेस चाहिए एचडी क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल से 4K फुल एचडी इमेजेस क्रिएट करने हैं किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के तो इसके ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बन रखा है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के इमेजेस को 4K फुल एचडी में क्रिएट कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल से। दोस्तों मैं 12 इमेजेस ऐड करनी है। मैं 12 के 12 इमेजेस ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझ देता हूँ, तब तक के वीडियो स्किप कर देता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों सभी इमेजेस ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस पर इफेक्ट्स लगाने हैं। इमेजेस पर इफेक्ट्स लगाने के लिए मैंने जो आपको सेकीपेक प्रीसेट प्रोवाइड की है उसको ओपन कर लीजिए।
सेक इफेक्ट प्रीसेट में आपको 2 इमेजेस मिल जाएगी, हमारी जो लिरिक्स वाली लेयर है उसको छोड़कर 2 इमेजेस मिल जाएगी। एक सिंगल इमेज है, उसके बाद 2 लगातार 2 इमेज है। तो दोस्तों आपको जो सबसे पहले वाली इमेज है उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। और दोस्तों मैं जो आपको इमेजेस का टाइमिंग बताऊंगा, इमेजेस का सीरियल बताऊंगा, सिर्फ बताए हुए इमेजेस पर ही बताया हुआ इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों जो सबसे पहले वाली इमेज है उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एक इमेज छोड़कर उसके अगले वाली इमेज पर वाला इफेक्ट पेस्ट कर दीजिए, फिर एक इमेज छोड़कर उसके अगले वाले। दोस्तों इस तरह से आपको अल्टरनेटिव 1 बाय 1 करके जो हमारे 12 में से 6 इमेजेस है, एक इमेज पर लगाने के बाद एक इमेज छोड़कर इस तरह से अल्टरनेटिवली 6 इमेज पर आपको ये वाला पहला इफेक्ट ऐड कर देना है। पहला इफेक्ट इन 6 इमेज पर ऐड करने के बाद आपको दूसरा इफेक्ट ऐड करने के लिए एक काम करना होगा। दोस्तों जो आपने इमेज ऐड की है दूसरी, आप देख सकते हैं ये वाली इमेज, पहली इमेज पर हमने इफेक्ट लगा दिया अल्टरनेटिवली, पहली, तीसरी, पांचवी, इस तरह से 11वीं इमेज तक। दोस्तों जो हमने पहली इमेज ऐड की है उसको सिलेक्ट करना है और जो ऊपर डबल रेक्टेंगल प्लस वाला आइकॉन दिखा देगा उस पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट लेयर कर देना है। और जो डुप्लीकेट लेयर की है उस पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी साइज़ को कम कर दिया। दोस्तों इसकी साइज़ आप करीब करीब 800 पिक्सल के ऊपर रख दीजिए, 800 या 850 के आसपास। तो ये करने पर सभी फोटो पर जो फर्स्ट इफेक्ट लगाया है उसको छोड़कर जो बची हुई फोटोज़ होंगी उन सभी फोटोज़ पर आपको डुप्लीकेट लेयर कर देना है और उसकी साइज़ को कम कर देना है। 800 या 850 पिक्सल विड्थ कर सकते हैं आप इसकी। 6 इमेज बची हुई होगी उन पर आपको ये प्रोसेस कर देना है। दोस्तों फटाफट से मैं इन 6 इमेजेस पर डुप्लीकेट लेयर कर देता हूँ और उसकी साइज़ को कम कर देता हूँ। तब तक के लिए फिर से एक बार वीडियो स्किप कर देता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों इन इमेजेस को डुप्लीकेट करने के बाद अब हमें इन बचे हुए इमेजेस पर इफेक्ट्स लगाने हैं। बचे हुए इमेज पर इफेक्ट्स लगाने के लिए सेक इफेक्ट प्रीसेट को फिर से एक बार ओपन कर लीजिए। और जो 2 नंबर वाली फोटो है जिसमें 2 फोटो है ऊपर और नीचे वाले, तो जो नीचे वाली फोटो है उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लीजिए। एक्सपोजर एंड गैमा और सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाला इफेक्ट है दोस्तों इसमें ब्लैक एंड व्हाइट वाला। तो दोस्तों जो बची हुई हमारी 6 इमेजेस होंगी, दूसरी, चौथी, छठी, इस तरह से 12 इमेज तक, उनमें से जो नीचे वाली इमेज है एज अ बैकग्राउंड उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। जो इमेज फुल स्क्रीन है उसी इमेज पर दोस्तों, नीचे वाली इमेज पर। दोस्तों इन 6 इमेज पर 6 इमेज के नीचे वाली इमेज पर ये वाला इफेक्ट ऐड कर देने के बाद आपको फिर से एक बार सेक इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है। सेक इफेक्ट प्रीसेट को ओपन करने के बाद जो ऊपर वाली इमेज है सेकंड नंबर वाली ही, उस पर क्लिक करके उसके इफेक्ट्स को कॉपी कर लीजिए। इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। और जो ऊपर वाली इमेजेस है दोस्तों, उन बचे हुए ऊपर वाले 6 इमेज पर आपको ये वाला इफेक्ट ऐड कर देना है। कुछ इस तरह से आपको ये इमेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इन बचे हुए 6 इमेज पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद हमारे सभी इमेज में सभी इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो लोगो ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर देना होगा। ये करने के बाद दोस्तों हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। वीडियो बनकर रेडी होने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए राइट साइड में आपको सेटिंग के बगल में सेरोल आइकन दिखा देगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद वीडियो में जाकर वीडियो का एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल सेलेक्ट करके आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों, आप 720 पिक्सल में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। अगर ये दोनों भी रेजोल्यूशन में आपका वीडियो एक्सपोर्ट नहीं होगा दोस्तों, आप 720 पिक्सल में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। और साथ में आप लाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और वीडियो एक्सपोर्ट भी होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसे ही बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।